नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम हसमुख गहलोत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर प्रथम राजस्थान में विषय विशेषज्ञ हूँ कृषि अभियांत्रिकी से। जो बुवाई से पहले खेत तैयारी के लिए जो मैंने रोटावेटर की बात करी थी, ये आपका रोटावेटर है। ये 5 फीट चौड़ा है और इसके अंदर 36 ब्लेड लगी हुई है। और जब ये चलता है पीटीओ, ट्रैक्टर के अंदर जो पीटीओ पावर है, पीटीओ पावर से चलता है। वो वाला पुल पावर से चलता था कल्टीवेटर, ये पीटीओ पावर से चलता है। और ये लगभग 560 आरपीएम तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो सॉफ्ट मिट्टी है उसमें जब ढेले है या अगर आपके पास कुछ अगर बीच में कुछ चारा भी है तो सारे चारे को पूरे खेत में आपको मिला के खेत को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको भूरी भूरी कर देगा, जिसमें कि आपको बुवाई में बहुत आसानी होगी। ये 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के और 40 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के रिकमेंडेड है। इससे बड़ा आता है 6 फीट वाला। अगर आपके पास 40 हॉर्स पावर से बड़ा ट्रैक्टर है तो आप 5 फीट की जगह 6 फीट वाले भी जा सकते हैं, जिसमें कि 42 ब्लेड्स लगी होगी। तो ये भी आरपीएम आपके हिसाब से खेत को तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है। इसकी कीमत 50,000 से थोड़ी प्लस है और लेके 80,000 तक के अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी लंबी रेंज कल्टीवेटर की उपलब्ध है, क्योंकि इसमें हॉर्स पावर के हिसाब से थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है। तो ये भी बुवाई से पहले खेत तैयार करने के लिए बहुत अच्छी मशीन है। दूसरा, कई बार अपन इसको डायरेक्ट अगर आपको चावल के बाद अगर गेहूं की बुवाई करनी है और सीधा आपको खेत तैयार करना है, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जो हरी खाद लगाते हैं बारिश के टाइम में, है ना, जिसको ढैंचा बोलते हैं। तो ढैंचे का अगर ढैंचा लगा रखा है और ढैंचे को भी अगर आपको मिट्टी में मिलाना हो तो आप रोटावेटर का उपयोग करके ढैंचे को ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में आप मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इसके और भी कार्य अपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये पीटीओ ऑपरेटेड है और इसके अंदर ब्लेड्स लगी हुई है। 36 ब्लेड है, जिसकी स्पीड लगभग 500 से 560 आरपीएम तक मूव करता है। तो जब ये चले तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का आपका मूवमेंट इसके आसपास नहीं हो। खड़े ट्रैक्टर में भी पीटीओ चलता है, तो उस टाइम भी अगर ये पीटीओ से रन कर रहा हो तो आप इसके मशीन के आसपास नहीं जाए। दूसरा, जो इसमें गियरिंग बॉक्स लगा होता है, इसकी ऑयलिंग टाइमली करना बहुत ज़रूरी है। कई बार किसान भाई एक बार उपयोग कर लेते हैं और फिर कुछ पीरियड के बाद इसको रख देते हैं, वापस अचानक यूज़ करते हैं, तो गियर बॉक्स टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो जो गियर बॉक्स है और जितने भी मूविंग पार्ट है उसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग वाला जो पैटर्न फॉलो करना है वो आपको करना ही करना है। साथ में जब ये चल रहा हो उस समय इसके आसपास कोई भी दूसरा किसान भाई या कोई महिला किसान या जो भी किसान साथी है वो इसके आसपास मूवमेंट नहीं करें। मुख्य सावधानी यही रखनी है आप।